हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम वेक्टर कन्वर्जन, जिसमें कि हम रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर कन्वर्जन स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। उस पर कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे। आज की वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में एनालाइज किया था और किस तरीके से आप वेक्टर कन्वर्जन के लिए अपनी जो समरी टेबल है वो हमने जो कैलकुलेट की थी, उसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखें। उस वीडियो में हमने ये कंक्लूजन समरी कैलकुलेट कर ली थी कि किस तरीके से अगर आपको रेक्टेंगुलर में फॉर्म में अगर वेक्टर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप किस तरीके से उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल वेक्टर प्रेजेंटेशन में आप कन्वर्ट करेंगे। तो ये समरी टेबल हम रेफर करेंगे और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको क्या दिया है? गिवन अ पॉइंट ए with coordinates x equals to 2, y equals to 3 and z equals to -1, find the spherical coordinates। बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपसे रिपीटेडली पूछी जाती है उनको हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से वैरायटी में जिनमें कि आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना होगा, वो मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के फॉर्म में आपको मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को ज़रूर से सॉल्व करें और आंसर्स जो हैं उनको आप मैच कर लें। ठीक, तो आपको दे दिया गया है x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू -1। ठीक, जो हमने कंक्लूजन में ड्रॉ किया था उसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? r, थीटा और फाई। ठीक, एक्स वाई जेड दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है इसे r, थीटा और फाई में। जो हमारा कंक्लूजन था उसमें हमने किस तरह से r कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो उस बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 9 प्लस 4, that is under root 14 and it will come 3.74। ये आ गई है आपकी r। ओके, then comes z equals to r cos of theta। तो इससे आप निकाल सकते हैं cos of theta will be z by r, that will be z क्या है? -1 by 3.74। तो अब आपका cos ऑफ थीटा जो है वो माइनस में आएगा, तो माइनस में आने से थीटा विल बी 105.48। यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आपका cos ऑफ थीटा माइनस है तो इसका मतलब आपकी थीटा इस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया cos थीटा, ये आपका r, ये r, ये थीटा। देन कम्स फाई। फाई को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? tan of phi will be y by x, because x was r sin theta cos of phi, y was r sin theta sin of phi, rho was r sin थीटा, है ना। रो जो था वो r sin थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो tan of phi will be y by x। y क्या दे रखा है? 3/2, that is 1.5 and that gives you phi equals to 56.31 डिग्री। ठीक, तो अगर आप इस गिवन पॉइंट के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो a can be mentioned as 3.74, 105.48 डिग्री एंड 56.31 डिग्री। अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू और 2 डिग्री में कोऑर्डिनेट्स हैं तो r, थीटा और फाई, पहला आपका थीटा होगा, सेकंड आपका फाई होगा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1। देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 2 को रीड आउट करते हैं। फॉर अ गिवन वेक्टर a इक्वल्स टू 4ax minus 2ay minus 4az, कैलकुलेट स्फेरिकल वेक्टर प्रेजेंटेशन एट पॉइंट P
P के कोऑर्डिनेट से -2, -3 एंड 4। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर कन्वर्जन किया था तो बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की थी और असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें रेफर करना है। ax, ay और az हमें पता है। इससे अगर मैं एक स्टैंडर्ड वेक्टर प्रेजेंटेशन से कंपेयर करूँ तो ये क्या है, ये है ax प्लस a ऑफ y ay प्लस az। ये जो वेक्टर प्रेजेंटेशन है आप इससे कंपेयर कीजिए और आप यहाँ पे ax, ay और az की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 4, -2 एंड -4। तो ax और -4 ये तो आपके पास आ गए। यहाँ पे ये जो p दे रखा है उसका काम है थीटा एंड फाई कैलकुलेट करके इस टेबल में रखना। ये जो आपकी टेबल है उसमें थीटा और फाई को आप जो भी गिवन पॉइंट है उस पॉइंट कोऑर्डिनेट पे x, y और z अगर दे रखे तो ये फॉर्मूला रख के आप इसका r तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, हम तो थीटा और फाई के लिए कंसर्न है। ओके, r कैलकुलेट करना होगा कॉस थीटा के लिए। तो इस गिवन पॉइंट के लिए इस पॉइंट से आप थीटा और फाई कैलकुलेट करें। तो थीटा और फाई को कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, थीटा और फाई r विल बी, पहले r कैलकुलेट करना होगा, √(x² + y² + z², 4 + 9 + 16 सबका स्क्वायर, दैट विल बी √29 and it will give you 5.39. Okay, then z equals to cos theta, तो cos of theta will be z क्या है आपका -4/5.39। तो इससे आपको थीटा मिलेगा एंड दैट थीटा विल बी z equals to r cos theta। cos theta will be ये x y z इस पे कैलकुलेट करें, माइनस नहीं है प्लस लगेगा। मैं यहाँ वाले से कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ये x y z है, इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको थीटा और r कैलकुलेट करना है। ओके, इनको ax और ay az इनको एक बार के लिए ना देखें, थीटा और फाई के लिए केवल आप इन कोऑर्डिनेट्स की मदद लें। तो कोऑर्डिनेट इससे आपका थीटा आ जाएगा, थीटा विल बी 42.10 डिग्री। ओके, एक तो हमने थीटा उठा लिया है, दूसरा हमें फाई कैलकुलेट करना है। फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan ऑफ फाई विल बी y by x -3/-2 एंड दैट गिव्स यू 1.5। देखिए इससे जब आप फाई निकालेंगे तो फाई आपका 56.31 ही आएगा जैसे इसमें पीछे आया था, लेकिन आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इट मीन्स आपका जो एंगल है वो इस कोऑर्डिनेट में कहीं आना चाहिए। इस कोऑर्डिनेट का मतलब अगर आपका एंगल जो है कॉस और साइन दोनों नेगेटिव में है तो थीटा कैलकुलेट कीजिए, फिर प्लस 180 डिग्री। ठीक, तो आपका जो फाई है वो हो जाएगा आपका 236.31 डिग्री। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि x और y की वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से आप फाई का एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर आप ध्यान दीजिए कि फाई जो है वो 180 ± फाई आएगा या फाई आपका 360 ± फाई आएगा। इस आपके कौन से क्वाड्रेंट में आपको एंगल को प्लेस करना है उस हिसाब से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस जनरेट कर सकती है और आपको कंप्लीटली गलत आंसर मिल सकता है। तो इस कैलकुलेशन के बाद हम इस टेबल में इस सारी वैल्यूज़ को रखेंगे और अपना जो डिजायर्ड वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन पॉइंट पे x, y और z कोऑर्डिनेट की मदद से आपने थीटा और फाई कैलकुलेट करने के बाद आप इस टेबल में साइन थीटा कॉस फाई की वैल्यू रखेंगे और ax, ay और az को आप वेक्टर में से उठाएंगे, है ना। वेक्टर में ये ax, ay और az वैल्यू रख के आप इनको कैलकुलेट करेंगे, ar, a थीटा और a फाई कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ar,
ए थीटा और ए फाई। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अगर स्फेरिकल देके रेक्टेंगुलर पूछते तो उसके लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो समरी टेबल बनाई थी आप उसको रेफर करके वाइस वर्सा कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखना शुरू करेंगे, साइन ऑफ 22.10 डिग्री, देन कॉस ऑफ 236.31 डिग्री, ये आ गया पहला टर्म। देन साइन ऑफ 42.10 ऑफ डिग्री एंड साइन ऑफ 236.31 डिग्री, ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म। देन कॉस ऑफ 42.10 डिग्री, ये आपकी आ गई थर्ड टर्म। और यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इनकी वैल्यू क्या है, 4 -2 एंड -4, 4 -2 एंड -4। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एंट्री करेंगे। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए इसको एज ए ऑब्जेक्ट एक बार के लिए रखती हूँ। और अब इनकी वैल्यूज पुट करके जब आप ए आर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, और सबका सम करेंगे तो इस तरह से आपको ए आर मिलेगा। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम जब करेंगे ए थीटा मिलेगा। सिमिलरली आप ए फाई कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो ए आर है वो आ जाएगा -3.34, ए थीटा जो आप कैलकुलेट कर जाएंगे वो आ जाएगा 2.27 और ए फाई शुड बी 4.44। ओके, इस एलिमेंट कैलकुलेशन के बाद आपने ए आर, ए थीटा और ए फाई जब कैलकुलेट कर लिया तो वेक्टर ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी -3.34 ए आर प्लस 2.27 ए थीटा प्लस 4.44 ए ऑफ फाई। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्म में प्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आपसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देके सिलेंड्रिकल पूछा जा सकता है, सिलेंड्रिकल देके आपसे स्फेरिकल पूछा जा सकता है। हमने जो इंटर कन्वर्जन के समरी फॉर्मूलाज बार बार लिखे उनको रेफर करके किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में वेक्टर कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव किसी भी वेराइटी में एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकती है। आई होप वेक्टर एनालिसिस में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।